हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तान सोलर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है कि सोलर पावर प्लांट लगाने से पहले हमें किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या हमें एक सोलर पावर प्लांट लगाने से पहले क्या क्या जानकारी होनी चाहिए ताकि हमारा सोलर पावर प्लांट अच्छे से वर्क कर सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि हम आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने के कारण हम जो सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो आपके सोलर मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए जाते हैं, सोलर मॉड्यूल्स का जो फेस होता है वो आपको साउथ फेसिंग डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है कि आपको कितने किलोवाट पीक का आप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना है और एरिया कितना होना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, सपोज मान लिया जाए कि आपको 1 किलोवाट का पावर प्लांट इंस्टॉल करना है, तो 1 किलोवाट का पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए आपको 10 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए होता है, जो कि स्टैंडर्ड है, जिसके जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बनाया गया स्टैंडर्ड है। इसमें ही आप क्या कर सकते हैं, इस स्टैंडर्ड को ही आपको फॉलो करना है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, सपोज आपके पास जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग या तो गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई, या तो फिर आपका रेसिडेंशियल हो गया या कॉमर्शियल हो गया। तो आप जिस भी बिल्डिंग के लिए पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको यदि उस बिल्डिंग में इंस्टॉल करना है तो उस बिल्डिंग का रूफ का एनालिसिस करना पड़ेगा। उस बिल्डिंग का रूफ का एनालिसिस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उस बिल्डिंग में कितना एरिया है, कितना शैडो फ्री एरिया है। शैडो फ्री एरिया मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि यदि आप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं और उस सोलर पावर प्लांट में यदि आपका शैडो आता है, शैडो देखिए आपका एक फिक्स भी हो सकता है शैडो, और एक आपका जो शैडो होता है पार्शियली भी हो सकता है। तो ये दोनों शैडो आपका नहीं होना चाहिए, उस पावर प्लांट पे नहीं पड़ना चाहिए आफ्टर इंस्टॉलेशन। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने यदि सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर लिया है और यदि आपके सोलर मॉड्यूल के ऊपर शैडो आ रहा है तो वो आपका जो पावर प्लांट है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, मीन्स वो आपको प्रॉपर जनरेशन नहीं देगा जितना आपका स्टैंडर्ड जनरेशन होना चाहिए, या आपने जो भी आपका जनरेशन एनालिसिस किया था पीवी सिस्ट या पीवी सोल के थ्रू, उस टाइप का जनरेशन आपको नहीं मिलेगा और आपको बार बार प्रॉब्लम होगी। तो आपको शैडो फ्री एरिया का एनालिसिस आप रूफ के रूप पे करना है कि कितना शैडो फ्री एरिया है। थर्ड जो थिंग होती है फ्रेंड्स वो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। किसी भी बिल्डिंग में आपको रूफटॉप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए या ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू हम क्या करते हैं, वो बिल्डिंग का जो कंजम्पशन है उसमें बिल्डिंग में कितना कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपको किसी भी आप स्टेट में जाइए तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो आपको मंथली मिलता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का एनालिसिस करना है वो आपको 12 मंथ के इलेक्ट्रिसिटी बिल का एनालिसिस करना है। मतलब जिस बिल्डिंग पे आप लगाना चाहते हैं उस बिल्डिंग के 12 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल का एनालिसिस करना है, तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी कि आप उस बिल्डिंग पे कितने किलोवाट का पावर प्लांट लगाते हैं। सपोज कि यदि कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जो मंथली कंजम्पशन है वो है आपका 300 यूनिट का है, मींस वो बिल्डिंग आपकी जो 300 यूनिट कंज्यूम करती है मंथली। अब ये 300 यूनिट मंथ वाइज का कंजम्पशन है इसका, तो हम इस पे कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाएं। तो 300 यूनिट आपका पर मंथ हो गया और एक मंथ में होते हैं आपके 30 डेज। तो आपका जितना यूनिट है उस यूनिट को आप मंथ के दिनों से डिवाइड करेंगे, तो आपका आ गया 10 यूनिट। अब एक दिन में आपका जो कंजम्पशन हुआ वो कितना हो गया आपका 10 यूनिट। अब एक दिन के 10 यूनिट के कंजम्पशन के लिए आपको पता करना है कि आप कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाएं। तो 10 यूनिट जनरेट करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट
3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना होगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट होता है वो ऑन एन एवरेज आपको 4 यूनिट जनरेट करता है, और 3 किलोवाट का आप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करेंगे तो आपको 10 यूनिट जनरेट करने के लिए सफिशियंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो सोलर पावर प्लांट होता है वो आपको अप्रोक्सीमेट आपको 90% ही जनरेशन देता है, 90% से ज़्यादा जनरेशन आपको नहीं देगा। इसलिए आपको 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि आपको सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए जहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पर आपका वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है। वाटर अवेलेबिलिटी इसलिए होनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास हमने सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर लिया, लेकिन आपका जब ओएनडम के टाइम पे आपको उस सोलर पावर प्लांट में सोलर मॉड्यूल को वॉश करना होता है। सोलर मॉड्यूल को वॉश इसलिए करना होता है क्योंकि यदि वो डस्टी रहेगा तो आपका जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो जनरेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, वहाँ पे आपका जो वाटर है, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका कि आप जो सोलर पावर प्लांट अपने रूफ पे इंस्टॉल कर रहे हैं वो एक्सेस होना चाहिए। एक्सेस क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि आपने जिस पार्टी के थ्रू यदि आप या फिर आपने खुद भी सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है तो आपको जब मेंटेनेंस की बारी आती, मेंटेनेंस के टाइम पे आपको, या आप डेली मेंटेनेंस करते हैं या तो आप जो भी 3 डेज में मेंटेनेंस करते हैं या फिर आप वीकली मेंटेनेंस करते हैं, तो वो आपको एक्सेस होना चाहिए ताकि आपका पावर प्लांट प्रॉपर वर्क कर सके। फ्रेंड्स, इसके अलावा और एक चीज़ जो होती है वो होती है आपका, जो हम सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं उस सोलर पावर प्लांट का पीवी-सिस्ट और पीवी-सोल सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका जो ईयरली डाटा एनालिसिस किया जाता है। ईयरली डाटा एनालिसिस आपका परफॉर्मेंस रेशियो के लिए किया जाता है कि आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो आपका 1 ईयर में उसका परफॉर्मेंस रेशियो 75% रहेगा या नहीं रहेगा। आप कहीं पे भी यदि सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं और आपका जो उस पावर प्लांट का जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो 75% नहीं है, तो आपको जो आपका पावर प्लांट है वो पावर प्लांट आपको उतने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। 75% परफॉर्मेंस रेशियो इसलिए रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स की क्वायरीज आती है कि हमारा पावर प्लांट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। आपका परफॉर्मेंस रेशियो 75% होना चाहिए। परफॉर्मेंस रेशियो 75% इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने जिस स्टेट के तहत या जिस सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के तहत आपने जो आपका पावर प्लांट इंस्टॉल किया था वो सब्सिडी शायद आपको नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस रेशियो यदि आपका 75% अचीव नहीं हुआ तो आफ्टर 1 ईयर जनरेशन जो आपका ओएनडम में आता है और वहाँ पे जो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो कि नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में आपका 15% होता है और आपका जो एबनॉर्मल कैटेगरी स्टेट है वहाँ पे आपका 13.5% होता है, वो अचीव होने के बाद ही आपका जो कंप्लीट सब्सिडी थी उस पावर प्लांट की वो रिलीज। सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए एक और फैक्टर होता है जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन क्यों? क्योंकि आप जहां पर भी सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं वहां पर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी है या नहीं है। यदि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी वहां पे नहीं होगी तो आपके जो भी इक्विपमेंट है, जो भी आपका मॉड्यूल है, स्ट्रक्चर है, इन्वर्टर्स है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगी। इसलिए फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी तो चाहिए ही होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।